दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमारे रीढ़ की हड्डी का क्या महत्व होता है, चक्र क्या होता है, चक्र कहाँ अवस्थित रहता है, प्रमुख चक्र कितने हैं, हमारे शरीर में चक्रों का क्या महत्व है, मूलाधार चक्र कहाँ अवस्थित है, मूलाधार चक्र कमजोर होने का लक्षण क्या है, मूलाधार चक्र को जागृत करने का क्या तरीका है, मूलाधार चक्र का रंग क्या है, उसका बीज मंत्र क्या है, मूलाधार के सुषुप्त रहने पर क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी क्या है। रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी मानव शरीर की पीठ की तरफ होती है। इसे स्पाइनल कॉलम भी कह सकते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर एक कॉलम में ही स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। रीढ़ की हड्डी मानव शरीर के जननांग से नीचे और गुहा से शुरू होकर के मस्तिष्क तक जाती है। इसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महत्व क्या होता है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सहारा देकर सीधा खड़ा रहने में हमारी मदद करता है। यह हड्डी ही हमें घूमने फिरने और झुकने में मदद करती है। इतना ही नहीं, रीढ़ की हड्डी हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी अपने अंदर सुरक्षित रखती है। यह हमारे शरीर के वजन को सहारा देती है तथा आकार को तय करती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि मस्तिष्क और शरीर के बीच के संदेशों को मार्ग देती है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण संरचना होने के बावजूद भी लोग इसका कदर ही नहीं करते। लोग अक्सर गलत पोस्चर में बैठकर, कार्य करके, टहलकर, सोकर, खेलकर इस महत्वपूर्ण संरचना की अनदेखी करते रहते हैं, जिसका गंभीर परिणाम उन्हीं को भुगतना पड़ता है। अब जानते हैं दोस्तों, चक्र क्या है, ये कहाँ अवस्थित रहते हैं। चक्र शरीर के अंदर स्थित वे बिंदु हैं जिनसे पूरे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चक्र ही मन और बुद्धि को ऊर्जा भी देती है। चक्र को व्यक्ति का सूक्ष्म देह भी कह सकते हैं। चक्रों के माध्यम से ही शरीर के अंदर अनिवार्य ऊर्जा का विकेंद्रीकरण होता है। रीढ़ की हड्डी पर सबसे प्रमुख 7 चक्र उपस्थित रहते हैं। हमारे शरीर में चक्रों का महत्व उतना ही है जितना कि प्राण का होता है। वैसे तो पूरे शरीर में 114 चक्र होते हैं, किंतु जो रीढ़ की हड्डी पर 7 चक्र हैं वे ही विशेष महत्वपूर्ण हैं। और वे 7 चक्र हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरम चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। हमारे शरीर के चक्रों के जागृत रहने पर हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ रहता है, किंतु यदि कोई चक्र जागृत नहीं रहता है तो उस चक्र से संबंधित व्याधियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। ग्रंथों की माने तो चक्रों का रहस्योद्घाटन सबसे पहले वेदों में किया गया था। इसी कारण चक्रों का जन्मदाता वेद ही कहलाता है, या यह भी कह सकते हैं कि चक्रों का जन्मदाता भारत ही है। पौराणिक ग्रंथों की माने तो भारत ही नहीं अपितु विश्व के सभी साधु संत एवं ऋषि मुनि
नियमित अपने सप्त चक्र मेडिटेशन किया करते थे, जिनसे उनमें अद्भुत योग शक्ति विकसित होती थी। इन्हीं योग शक्तियों के कारण उनमें ऐश्वर्य गुण उत्पन्न हो जाया करता था। वे लंबे समय तक स्वस्थ और जीवित रहते थे। दोस्तों, आज के वातावरण में सातों चक्रों को पूर्ण जागृत यानी एक्टिवेटेड रखना सामान्य जनों के लिए संभव नहीं है, किंतु हाँ, आवश्यकता अनुसार जागृत तो रख ही सकते हैं। यदि हमारे शरीर के प्रथम 6 चक्र 30% से 50% भी जागृत रहे तो शरीर से सभी व्याधियां कोसों दूर रहती हैं। हम लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। आज के वीडियो में जानते हैं मूलाधार चक्र की संपूर्ण जानकारी। आइए आपके साथ शुरू करते हैं मूलाधार चक्र। दोस्तों, मूलाधार चक्र हमारे सप्त चक्रों में सबसे पहला और सबसे निचला चक्र है। इसलिए मूलाधार चक्र को शरीर का नींव कहा जाता है। यदि नींव मजबूत हो तो इमारत मजबूत बनता है। ठीक उसी प्रकार यदि मूलाधार चक्र पर अवस्थित ऊर्जा मजबूत हो तो पूरा शरीर स्वस्थ और संतुलित रहता है। आप मूलाधार चक्र की स्थिति को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह हमारे शरीर के गुदा के पास रहता है। इस चक्र का सीधा संपर्क हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से होता है। यही चक्र है जो मानव भविष्य की नींव रखता है। यह चक्र ही हमें जीवन शक्ति प्रदान करता है। इसका रंग लाल कमल के 4 पंखुड़ियों से बना हुआ। इसके देवता भगवान गणेश और बीज मंत्र लम होता है। यह चक्र सबसे निचला होने के कारण पृथ्वी तत्वों से जुड़ा रहता है। इस चक्र के निष्क्रिय रहने पर आलस्य की अधिकता अनुभव करना, कार्य करने में मन नहीं लगना, जल्दी सोकर जगने की प्रवृत्ति का लोप हो जाना, निष्क्रियता बना रहना, किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रण का अभाव होना, विषयासक्ति बढ़ जाना आदि है। इस चक्र के जागृत रहने पर हमेशा मनुष्य स्फूर्त रहता है, उत्साहित रहता है, किसी भी कार्य को करने में खूब मन लगता है, हमेशा सक्रियता बनी रहती है, कार्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित रहता है। ये सब लक्षण है इस चक्र के जागृत रहने पर। चक्र को जागृत करने का क्या तरीका है? प्रतिदिन सुबह जगकर नंगे पांव घास वाले मैदान में टहलने से मूलाधार चक्र शीघ्र जागृत हो जाता है, क्योंकि यह चक्र पृथ्वी तत्वों से जुड़ा हुआ है। दूसरा तरीका भी है, लाल रंग वाली पत्तीदार साग सब्जी नियमित खाने से, साथ ही लाल फल खाने से, लाल वस्त्र धारण करने से मूलाधार चक्र को मजबूती प्रदान होती है। दोस्तों, अब बताता हूँ बीज मंत्र विधि। सूर्योदय से ठीक पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके जमीन पर आसनी या ऊनी कंबल या चादर बिछाकर पूरब की ओर मुख करके आसन्न मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को रिसीविंग मोड यानी बिल्कुल सीधी रखें।
अपने पूरे शरीर को बिल्कुल आराम दें, यानी रिलैक्स मोड में ले आवें। शरीर के रिलैक्स मोड में आने के बाद अपनी मस्तिष्क को रिलैक्स मोड में लावें, यानी शिथिल होने दें, अर्थात मन में कुछ भी नहीं सोचें। अपनी आंखों को बंद करें और दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से गहरी सांस लेकर बिल्कुल मूलाधार चक्र तक श्वास को ले जाएं। वहां 5 सेकंड श्वास को रोकें, फिर अंगूठे के बगल वाली अंगुली से बाईं नासिका के छेद को बंद करें और दाईं नासिका को खोलकर धीरे धीरे श्वास को दाईं नासिका से बाहर निकालें। अब बाईं नासिका को बंद कर लें और दाईं नासिका से गहरा श्वास अंदर लें, फिर नीचे ले जा करके 5 सेकंड होल्ड करें। फिर दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं को खोलकर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। याद रहे कि पहली बार बाईं नासिका से ही श्वास लेना है और दाईं नासिका से निकालना है। ऐसा प्रतिदिन आप करें। इसी प्रकार से आप इस क्रिया को 5 मिनट से 10 मिनट तक करें। इसी क्रिया को हम नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं। 5 मिनट से 10 मिनट तक नाड़ी शोधन करने के बाद भगवान गणेश को स्मरण करें और 5 बार ओम गं गणपत्याय नमः का जाप करें। अब भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आप मूलाधार चक्र को जागृत करने जा रहे हैं, आपको सफलता दें। उन्हें प्रणाम करके अब 5 से 10 मिनट तक लम बीज मंत्र का जाप करें। आपको बोलना है लम लम लम। तो दोस्तों, इस तरह से लम बीज मंत्र का जाप 5 से 10 मिनट तक पूरा ध्यान में रहते हुए आंखों को बंद करके करें। जब और आपका इस बीच में जब तक आप लम बीज मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, आपका पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर होना चाहिए, यानी गुहा के पास। कल्पना में देखिए कि गुहा के पास रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम निचला भाग है, वहां पर लाल रंग का 4 कमल के पंखुड़ियों से बना हुआ एक चक्र दिखाई पड़ रहा है। उसको कल्पना में आप देखिए और उसको धीरे धीरे क्लॉकवाइज में घूमते हुए देखिए। जब आप 1-2 मिनट जाप कर लेंगे, उसके बाद आप कल्पना में ही देखिएगा कि वो धीरे धीरे क्लॉकवाइज में, जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है, उस तरह वह घूमना शुरू कर देगा। धीरे धीरे पहले घूमेगा, उसके बाद वह काफी तेजी से घूमना शुरू कर देगा और उसका रंग भी बदलना शुरू हो जाएगा। पहले लाल रहेगा, उसके बाद धीरे 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 वह नारंगी रंग का हो जाएगा और जब
पूर्ण रूपेण एक्टिवेट हो जाएगा तो वह सफेद हो जाएगा और ऊपर की ओर उठ करके स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। जब आप देखें कि यह चक्र ऊपर की ओर उठ रहा है, बिल्कुल सफेद गोला की तरह, जैसे आग का गोला होता है ना, उस तरह से वह ऊपर की ओर उठ करके स्वाधिष्ठान चक्र की ओर जा रहा है, ऐसा आप कल्पना में देख सकते हैं। तब आप समझेंगे कि आज का जो आपका साधना है वह पूर्ण हो गया। अब भगवान गणेश को फिर से याद करें, उन्हें धन्यवाद करें और इस तरह आज का जो है साधना पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह 28 दिन या 42 दिन तक साधना करें तो आप स्वयं मूलाधार के सक्रिय होने के लक्षणों को महसूस करने लगेंगे, अर्थात कार्य में मन लगने लगेगा, हमेशा स्फूर्त रह पाएंगे, आलस्य भाग जाएगा, सवेरे नींद खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब लक्षण आपके अंदर आने लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया है। ऐसे आप चाहें तो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि जब तक आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं होता है तब तक स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने की तो सोचे ही नहीं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है इसको। प्रतिदिन सबसे पहले नाड़ी शोधन करना है और नाड़ी शोधन को समझ ही गए हैं कि पहले दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से गहरी सांस ले करके उस सांस को बिल्कुल ले जाना है कहाँ, मूलाधार चक्र के पास, और वहां जा करके उसको 5 सेकंड होल्ड करना है यानी रोकना है। फिर बाई नासिका को बंद कर देना है, छेद को बंद करना है, नीचे से दबाना नहीं है, बंद करके और दाई नासिका से उस सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है, एकाएक नहीं निकालना है, धीरे धीरे। फिर अब क्या करना है, तो पहली बार आपने किससे सांस लिया, बाई से, और बाई से ही स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, तो बाई नासिका के छेद को बंद कर देना है और दाई से सांस लेना है गहरी और ले जाना है कहाँ, मूलाधार चक्र के पास, वहां 5 सेकंड होल्ड करना है। फिर बाई, जब दाई से लेंगे तो बाई से निकालेंगे, जब बाई से लेंगे तो दाई से निकालेंगे। इस तरह 5 मिनट से 10 मिनट तक इसको कर लेने से नाड़ी शोधन काम चलाऊ हो जाता है। उसके बाद ही, नाड़ी शोधन के बाद ही बीज मंत्र का जाप करना है। तो ऐसा यदि आप 28 दिन से 42 दिन करते हैं, किसी किसी का 28 दिन में हो जाता है, किसी किसी को 42 दिन में होता है और किसी किसी को तो 63 दिन और 84 दिन भी लग जाता है। ये निर्भर करता है कि आप कितना ध्यान केंद्रित करके करते हैं इसको। तो दोस्तों ये था मूलाधार चक्र को जागृत करने का तरीका। तो आप जान ही गए हैं कि यदि मूलाधार चक्र आपका जागृत नहीं है तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि मूलाधार चक्र ही हमारे जीवन के भविष्य का निर्धारण करता है। इसलिए मूलाधार चक्र का जागृत होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो बताया जाता है कि भारत में 95% लोगों का मूलाधार चक्र निष्क्रिय ही रहता है, यानी उनके भविष्य का नींव ही कमजोर रहता है। आशा करता हूं कि आप का मूलाधार चक्र कमजोर न हो, यदि है भी तो आप इसे जरूर मजबूत कर लेंगे। और यदि आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, और इसे हो सके तो शेयर भी कीजिए, और यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करें। कृपया
चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।